हेलो एवरीवन। जैसा कि सबको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जो आयुर्वेदा का हो, जैसे एमडी एंट्रेंस हो या पीएससी हो या यूपीएससी हो, गोविंद पारेख एक मेन रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में। तो जिसके स्टार्टिंग तो आज पूरी जो बुक है मैं उसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी इसमें ऐड कराएंगे और आज से हम ये शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला रोज एक जो पेज है वो मैं कंप्लीट करूँगी और उसका वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं तुल्यात्मक अध्ययन गोविंद पारेख का। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है त्रिसूत्र ना। ये जो है कुछ पॉइंट हैं जो चरक में और सुश्रुत ने और अलग अलग आचार्यों ने दिए हैं, उनको उन्होंने कंपाइल किया। यदि आप ये 80 पन्ने पढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू आप डेली एक पन्ना पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, और यदि आप इसको रोज़ रिवाइज कर लेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है ना। और इस 80 पन्नों में से 25 से 30 क्वेश्चन इस पन्नों में से फंसते ही हैं हर एग्ज़ाम में। तो अच्छा है कि हम इसको रिवाइज मतलब करते चलें, और कुछ ऐड इसमें मैं करवाती चलूँगी। हाँ, और आगे वीडियो अपलोड होते रहें, इसके लिए प्लीज़ इसको लाइक करें। तो पहला जो पॉइंट है, और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, एंड पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा त्रिसूत्र, है ना। अच्छा, त्रिसूत्र ये है, और त्रिसूत्र और त्रिसूत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप साइड में लिख लीजिए। यहाँ त्रिसूत का नहीं है। तो त्रिसूत जो है जो रसशास्त्र में बताया गया है, जहाँ है सूत, पारद और मिश्रक, है ना। इन तीनों को मिला के त्रिसूत बोलते हैं। ठीक है, तो सूप में ऐसे करके आप याद कर सकते हो, सूप में सूत, पारद और मिश्रक। ठीक है, इसी तरह त्रिसूत्र आता है। त्रिसूत्र मुझे लगता है सभी को पता होगा, हेतु, लिंग और औषध को त्रिसूत्र कहा जाता है ना। त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर। तो याद रखना, किसी भी चीज का जो दंड है, कोई भी सजा जो मिलती है वो आत्मा और शरीर दोनों रहेंगे तभी उसको सजा मिलेगी। तो सत्व, आत्मा, शरीर त्रिदंड हो जाएगा। तो आप यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं दंड को और आत्मा को, है ना। त्रिस्थूण जो होता है वो होता है वात, पित्त और कफ, है ना। जो कफ, स्थूण को ही स्तंभ कहा जाता है ना। तो दोनों एक ही रहेंगे, त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ एक ही हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, त्रय उपस्तंभ, अब ये इंपॉर्टेंट है। और त्रय उपस्तंभ मुझे लगता है सभी को पता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आचार्य बागभट्ट ने आब्रह्मचर्य बोला है ना। त्रिस्कंध की बात करें तो त्रिस्कंध में आते हैं आपके हेतु, लिंग और औषध। त्रिस्कंध और सूत्र ये दोनों सेम है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो स्कंध है, स्कंध यानी होता है अपना कंधा, और सूत्र ना, तो सूत्र काय पे पहनेंगे अपन, स्कंध पर पहनेंगे। तो त्रिस्कंध और सूत्र एक ही है ना, हेतु, लिंग और औषध। ये कुछ याद करने की ट्रिक्स हैं ना, जो भी जहां लगेगा कि क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे कई टॉपिक हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो जहां लगेगा मैं आपको ट्रिक बताती जाऊंगी। ठीक है, त्रिस्कंध, स्कंध पे पहनते हैं सूत्र, तो त्रिस्कंध हो जाएगा हेतु, लिंग और औषध, है ना। और सूत्र भी वही होता है। स्कंध त्रय होते हैं हेतु, दोष और द्रव्य। तो याद रखना, द्रव्य में भी या आ रहा है और स्कंध में भी, स्कंध त्रय में आखिरी आ रहा है या, है ना। त्रिस्कंध में या नहीं आ रहा है, तो द्रव्य काय में आएगा, स्कंध त्रय में आएगा। तो सिंपल याद करने की ट्रिक है, क्योंकि वहां अपन को टिक करना है ना, अपने पास ऑप्शन रहेंगे तो उस हिसाब से अपन को करना है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना धूम्रपान के भेद, है ना। इन्होंने कुछ सभी आचार्यों का यहाँ अपन को मिलेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना धूम्रपान का भेद। चरक ने धूम्रपान कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, है ना। PSV करके आप याद कर सकते हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। तो जब भी चरक का बात आएगी अपन PSV ही बोलेंगे इनको। ठीक है, सुश्रुत ने 5 बताए हैं। ठीक है, PSV सेम वही है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। उसके अलावा 2 बताए हैं, कासग्न और वामक। सारंगधर ने 6 बताए हैं। तो सारंगधर ने कुछ अलग बताया है, जिसमें आएगा आपका समन, मृदु, तीक्ष्ण, कासग्न, वामक और व्रण।
ना। व्रण धूपन किसने बताया है? तो सारंगधर ने बताया है। कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि ये किसने बताया है, तो ये बताया है आपका सुश्रुत ना सारंगधर ने बताया। क्योंकि व्रण समझ के अपन सुश्रुत लगा सकते हैं कभी भी, पर वो सारंगधर ने बताया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्रण धूपन का वर्णन वैसे सुश्रुत ने भी किया है ना। ये जैसे कि यहाँ व्रण धूपन नेत्र की लंबाई इन्होंने 8 अंगुल मानी है, पर यदि धूम्र नेत्र का प्रमाण देखा जाए तो वो नहीं बताया है, सिर्फ लंबाई बताई है। तो वैसे वर्णन सुश्रुत ने भी किया है, पर यदि आएगा ऑप्शन तो आपको सारंगधर लगाना है, नहीं है तो फिर सुश्रुत लगेगा ही, है ना। जो समन मृदु तीक्ष्ण है ना, इसको एसएमटी करके आप याद कर सकते हैं। वो बाघभट्ट ने भी बोला है, बाघभट्ट ने भी समन मृदु तीक्ष्ण करके बताया है, सारंगधर ने भी समन मृदु तीक्ष्ण करके बताया है। प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक चरक और सुश्रुत दोनों बोलते हैं। कासग्न और वामक सुश्रुत और सारंगधर दोनों बोलते हैं, पर व्रण धूपन केवल सारंगधर बोलते हैं। सिंपल है ना। आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा, आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर यहां आ जाएगा अष्टांग। अब इसमें नेत्र का प्रमाण अपन को याद करना है ना, तो सिंपल अपन याद करेंगे। यदि अपन यहां से देखें तो यदि 8 का टेबल अपन करें तो 8 8 दूनी 16, 24, 32, 36 और 48। सिंपल आपको याद रखना है, सिर्फ 8 के टेबल को याद रखना है ना। 8 का टेबल जो है वो बताया है। तो यदि आप यहाँ लिख पाए तो यहाँ सारंगधर के नीचे आप लिख सकते हैं बाघभट्ट ने भी 3 बताए हैं, है ना। बाघभट्ट ने 3 बताए हैं, कौन कौन से? समन मृदु और तीक्ष्ण, एसएमटी और पीएस भी बताए हैं आपके चरक ने। ठीक है, 8 का टेबल याद कर लीजिएगा आप। तो 8 दूनी 16, तो कासग्न और वामक बताए हैं 16, है ना। विरेचनिक बताया है, उल्टे से चल रहे हैं अपन। विरेचनिक बताया है 24 अंगुल, स्नेहिक है 32 अंगुल, और प्रायोगिक है चरक ने 36 बताया है, और सुश्रुत ने बताया 48। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे सिंपल। 8 का टेबल याद रख लीजिएगा जो उल्टे से चलेगा। ठीक है, सारंगधर और बाघभट्ट ने सेम ही बताए हैं। एसएमटी की लंबाई भी सेम बताई है इन्होंने। समन इन्होंने वही 40 अंगुल माना है, मृदु 32 अंगुल माना है, और तीक्ष्ण 24 अंगुल माना है। ठीक है, कासग्न और वामक सेम सुश्रुत जैसे ही माना है। कासग्न और वामक दोनों नहीं, इधर थोड़ा सॉरी अलग बताया है कि कासग्न ने बताया है 16 अंगुल और वामक बताया है 10 अंगुल, ये आपको याद रखना है। जबकि सुश्रुत ने वामक बताया है 16 अंगुल। ठीक है, तो सिंपल आपको 8 का टेबल याद रखेंगे तो आपको इजी रहेगा कि सुश्रुत ने 8 के टेबल से शुरू किया है। 8 ना मान के 16 माना है, 24, 32, 36 माना है आपके चरक ने, 48 माना है सुश्रुत ने। इन्होंने 10 2 माने हैं। वामक जो वी से हैं वो दोनों 10 अंगुल माने हैं। कासग्न 16 माना है। मृदु, समन और तीक्ष्ण दोनों 24, 32 और 40 माने हैं। ठीक है, सारा बाघभट्ट ने भी सेम माना है। अब अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट बताया है कि सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय दोनों ने, ठीक है, यहाँ दोनों ही ने बताई है, मतलब दोनों ने ही वर्णन किया है, पर सिर्फ लंबाई बताई है। तो सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है ना। इसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो प्रायोगिक और मध्य को आप समन बोल सकते हैं, है ना। प्रायोगिक और मध्यम को आप समन बोल सकते हैं। मृदु और स्नेहिक को ब्रहण में आ जाएगा, और तीक्ष्ण और शोधन रेचन में आ जाएगा ना। कुछ पर्याय हैं जो आपस में इनके पर्याय बताए गए हैं कि प्रायोगिक और मध्य समन में ही आ जाएगा, मृदु और स्नेहिक ब्रहण में आ जाएगा, तीक्ष्ण और शोधन रेचन में आ जाएगा। सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल ही मानी है। ये दोनों सेम पॉइंट है, इसको आप सुधार लीजिएगा, 8 अंगुल मानी है। ठीक है, सारंगधर ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है, जबकि बाघभट्ट और सुश्रुत ने 8 अंगुल मानी है और सारंगधर ने 10 अंगुल मानी है। यही सिली मिस्टेक अपन करके आते हैं कि अपन पढ़ के जाते हैं सारंगधर का, वहां पूछ लिया जाता है बाघभट्ट। तो आपको ये जो छोटी चीज़ है ये आप अभ्यास से ही आपको होगा, आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इनके आते हैं काल। ये धूम्रपान का इन्होंने नेत्र प्रमाण बताया है अंगुल में, है ना। सभी आचार्य के अनुसार अपन ने 4 आचार्यों का पढ़ा है। चरक ने 3 बताया है, बाघभट्ट ने 3 बताया है, सुश्रुत ने 5 और सारंगधर ने 6 बताया है। अब आता है प्रायोगिक धूम्रपान का काल ना। चूंकि ये सिर्फ प्रायोगिक अकेले का नहीं, इन्होंने सभी का बताया है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अष्टांग हृदय ने 24 काल बताए हैं। पहले ये प्रायोगिक ना पढ़ के अपन नीचे आ जाइए। अष्टांग हृदय ने 24 काल बताए हैं बाघभट्ट ने। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, 24 काल बताए। प्रायोगिक के 8
ना। SMT माना इन्होंने। SMT जो मैंने आपको पर्याय बताए थे, प्रायोगिक यानी समन ही होता है ना, मृदु और तीक्ष्ण। तो SMT से आप याद कर सकते हैं। प्रायोगिक के हैं 28, अष्टांग हृदय ने 24 माने हैं और अष्टांग संग्रह ने 23 माने हैं। ठीक है, यदि प्रायोगिक धूम्रपान के काल की बात करें तो अष्टांग संग्रह कितने बोलते हैं 24, अष्टांग संग्रह बोलते हैं 23 और अष्टांग हृदय बोलते हैं 24। ठीक है, तो प्रायोगिक के इन्होंने 8 काल बताए हैं, मृदु के 15 और तीक्ष्ण के 5 बताए हैं। ये आपको याद करना पड़ेंगे। इसी तरह यदि सुश्रुत ने देखा जाए तो अष्टांग संग्रह और हृदय 24 और 23 बताते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत की बात किया जाए तो उन्होंने 12 काल बताए हैं, है ना। तो इसको सिंपल वही प्रायोगिक PSV से ही अपन याद करेंगे। प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रायोगिक के इन्होंने 4 काल बताए हैं, है ना। 4 काल कैसे होते हैं, जो प्रैक्टिकल परीक्षा अपन देने जाते हैं, है ना। काय की देने जाएंगे, सर्जरी की अपन प्रैक्टिकल परीक्षा देने जाएंगे तो अपन क्या करके जाएंगे, पहले तो उठकर ब्रश करेंगे, तो दंत प्रक्षालन, फिर नहाएंगे, खाना खाएंगे और प्रैक्टिकल देने चले जाएंगे। तो दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्मों उपरांत अपन क्या देंगे, प्रैक्टिकल परीक्षा। तो ये जो 4 काल है ना, दंत प्रक्षालन करना, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म के उपरांत आपको क्या करना है, प्रायोगिक धूम्रपान करना है ना। PSB से ही अपन को याद करना। इसने ही धूम्रपान 5 हैं। तो जितने भी वेग हैं ये वही हैं, जैसे मूत्र त्याग, मैथुन, छवथु, हंसना, क्रोध करना, इन सब के बाद, तो जितने भी वेग हैं उन सब के बाद स्नेहिक धूम्रपान करना है। और विरेचनिक जो होता है स्नान के बाद, दिवा स्वप्न के बाद और छर्दी, है ना। तो विरेचनिक से आप लूज मोशन आप विरेचन से लगा सकते हो, छर्दी, तो ये दोनों साथ ही होंगे। तो इसमें सिर्फ आपको स्नान करना है और दिन में सो जाना है। तो स्नान करना है, दिवा स्वप्न, छर्दी के बाद विरेचनिक धूम्रपान करते हैं, जिसके 3 काल बताएं। तो स्नान के बाद 2 बताए हैं। कई बार पूछ सकते हैं कि स्नान के बाद कौन सा धूम्रपान किया जाता है, आजकल बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। तो स्नान के बाद प्रायोगिक और विरेचनिक दोनों धूम्रपान बताए हैं सुश्रुत ने। ठीक है, अब चरक ने, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि चरक ने प्रायोगिक के लिए 2 काल बताए हैं। ठीक है, स्नेहिक धूम्रपान को 1 बार बताया है। ये मतलब फ्रीक्वेंसी बताइए कि आपको कितनी बार करना है। तो प्रायोगिक धूम्रपान 2 बार करना है, स्नेहिक धूम्रपान 1 बार करना है और विरेचनिक धूम्रपान 3 से 4 बार करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी बताई है चरक ने। ठीक है, और ऊपर काल जो है प्रायोगिक के 8 काल बताए हैं, स्नान, भोजन, वमन, छींक, दातों, नश्य, अंजन और निद्रा। ठीक है, सिंपल ये 8 काल बताए हैं। फिर अगला इसमें टॉपिक बताया है निद्रा के भेद, ना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है धूम्रपान के भेद। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धूम्रपान के भेद जो हैं वो चरक ने 3 बताए हैं, PSV से याद करना है। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। सुश्रुत ने 5 बताए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्न और वामक। और आपके सारंगधर ने और बाघभट्ट ने भी 3 बताए हैं। बाघभट्ट के 3 अलग हैं, SMT हैं, समन, मृदु और तीक्ष्ण। सारंगधर के भी 6 हैं, SMT, समन, मृदु, तीक्ष्ण, कासग्न, वामक और वृंदूपन। वृंदूपन की बात करें तो 10 वामक और वृंदूपन के 10-10 अंगुल प्रमाण सारंगधर ने बताए हैं, जबकि वृंदूपन का 8-8 अंगुल प्रमाण अष्टांग हृदय और सुश्रुत बोलते हैं। कासग्न वामक अपन को 8 का टेबल ही पढ़ना है, 8 एकम 8, 8 दून 16, 24, 32, 36, 48। ठीक है, सिंपल। SMT आपको याद रखना है 40, 32, 24। ठीक है, बाघभट्ट ने सारंगधर अनुसार ही माना है। प्रायोगिक धूम्रपान के काल चरक 8 मानते हैं, धूम्रपान के काल अष्टांग हृदय 24 मानते हैं, अष्टांग संग्रह 23 मानते हैं। सुश्रुत 12 काल बताते हैं, जिसमें प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा के 4, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन, शस्त्रकर्म, स्नेहिक के 5, है ना, जो वेग हैं उनके अनुसार, और विरेचनिक के 3। निद्रा के भेद की बात करें अब, ये आपका धूम्रपान का टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला पॉइंट इसमें आएगा निद्रा के भेद। तो निद्रा के जो भेद हैं वो चरक ने 6 माने हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 3 माने हैं और बाघभट्ट 7 बोलते हैं। ठीक है, तो यदि चरक के आपको याद करना है तो इसकी ट्रिक है TVS MAR। ठीक है, TVS मार। ठीक है, TVS मार, टी से हो जाएगा तमो भवा,